एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते समय वह सब लोग एक स्थान पर थोड़ा विश्राम के लिए बैठ गए। समय बिताने के लिए भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाना प्रारंभ किया। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसने दूसरे देशों के साथ बहुत व्यापार किया और बहुत मेहनत की। उसकी मेहनत रंग लाई। उसने बहुत पैसे कमाए और अब उसकी गिनती अमीर लोगों में होने लगी थी। महल जैसी उसकी हवेली बन गई। उसका जीवन शौर शौकत के बीच में ऐशो आराम के साथ बीतने लगा। एक दिन किसी दूसरे नगर से उसका कोई संबंधी आया। बातचीत के दौरान उसने ये बताया उसके यहाँ का सबसे अमीर सेठ गुजर गया है। बेचारे की लाखों की धन संपत्ति पड़ी रह गई। ये बात बहुत ही सहज भाव से कही गई, लेकिन बात इस सेठ के दिल पर लग गई और उसने मन ही मन सोचा कि हाँ, एक दिन सेठ की तरह मैं भी मर जाऊंगा। उसी क्षण से उसे बार बार मौत का डर सताने लगा और वो पूरे दिन बस यही सोचता रहता कि हाँ, एक दिन मौत आएगी और उसे लेकर चली जाएगी और सब कुछ यही छूट जाएगा। इसी सोच में डूबे रहने के कारण उसका शरीर सूख रहा था। देखने वाले ये सोचते कि इसे तो किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन उसके भीतर का दुख इतना बड़ा था कि वो किसी से कह भी नहीं सकता था। धीरे धीरे वो बिस्तर पर पड़ गया। उसका बहुत इलाज करवाया गया। उसका ये रोग घटने के बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन उसके यहाँ एक साधु आया। उस आदमी ने बेबसी से उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर अपनी सारी व्यथा उसे बताने लगा। उसकी बातें सुनकर साधु हंसने लगा और बोला, तुम्हारे रोग का इलाज तो बहुत ही सरल है। साधु के मुंह से इतना सुनते ही मानो उस आदमी के प्राण वापस लौट आए। अधीर होकर उसने साधु से बताइए, मेरी इस रोग का क्या इलाज है? साधु ने कहा, अब जब भी तुम्हारे मन में मौत का ख्याल आए, तुम जोर से कहना कि जब तक मौत नहीं आएगी मैं शांति और खुशहाली के साथ अपना जीवन जीऊंगा। ये प्रक्रिया तुम अगले 7 दिनों तक करो। मैं 7 दिन के बाद फिर से आऊंगा। जब 7 दिन बाद साधु वापस आया, उसने देखा कि वो आदमी बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया है और वो गीत गा रहा है। साधु को देखते ही वो दौड़कर साधु के चरणों में गिर गया और बोला, महाराज, आपने मुझे बचा लिया। आपकी दवा ने मुझ पर जादू जैसा असर किया और मैंने अब ये समझ लिया है कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन मरूंगा, उससे पहले नहीं। साधु ने कहा, मौत का डर सबसे बड़ा डर है। डर जितनों को मारती है वो उतनों को नहीं मारती। इसलिए तुम व्यर्थ की चिंता करते हो। नियति ने जिस चीज को जिस समय निर्धारित कर रखा होगा वो उसी समय होगा। इसलिए तुम खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ।